Hello learners, today we will discuss branches of geography based on regional approach. रीजनल अप्रोच यानी कि किसी क्षेत्र के बेस पे जो ब्रांचेज हैं ज्योग्राफी की वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फिगर दी गई है 1.3 उसको देख लेते हैं अच्छे से, पहले उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो आपको हमें बताया ये वर्ड्स दिए गए हैं यानी कि इसके लाइंस दी गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनको थोड़ा सा जो डिटेल में बताया गया है। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, क्या कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। रीजनल स्टडी होता है जिससे कि एरिया की स्टडी करते हैं, इसको आगे डिवाइड किया गया जिसमें मैक्रो रीजनल स्टडी होती है, मेसो रीजनल स्टडी होती है, माइक्रो, एक मैक्रो एक माइक्रो एक मेसो, ठीक है। मैक्रो मीसो माइक्रो ये रीजनल स्टडी होती हैं। तो इनके बारे में बताया गया है, बुक में बताऊंगी मैं आपको। रीजनल स्टडी, रीजनल डेवलपमेंट की स्टडी होती है, रीजनल एनालिसिस होता है, रीजनल प्लानिंग होती है। प्लानिंग देखो जैसे कि कंट्री और रूरल प्लानिंग होती है, टाउन और अर्बन प्लानिंग होती है। एक टाउन और अर्बन की और तरीके से प्लानिंग होगी कि इसमें कैसे डेवलपमेंट लेके आनी है, एक रूरल में कैसे, वो अलग तरीके से होता है। तो ये अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो फर्स्ट आ जाता है रीजनल स्टडी और स्टडी एरिया। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें मैक्रो मेसो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज़ आ जाती हैं। रीजनल प्लानिंग में क्या क्या आ जाता है, जिसमें हम कंट्री और रूरल और टाउन और अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं। थर्ड रीजनल डेवलपमेंट आ जाती है। फोर्थ है रीजनल एनालिसिस आ जाता है। देयर आर टू एस्पेक्ट विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन। ये दो एस्पेक्ट ऐसे हैं जो सभी डिसिप्लिन में कॉमन है। वो कौन कौन से, एक तो फिलोसफी और एक है मेथड्स एंड टेक्निक्स। फिलोसफी में क्या क्या आ जाता है, ज्योग्राफिकल थॉट होते हैं, लैंड और ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन इकोलॉजी, ये डिसिप्लिन ये हैं कॉमन। और मेथड एंड टेक्निक्स में कार्टोग्राफी जिस इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आ जाती हैं। ओके, ये सब कुछ दोनों में कॉमन है। और उसके बाद आ जाता है फील्ड सर्वे, जियो इंफॉर्मेशन कंप्राइजिंग टेक्निक्स सच एज रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, etc. The above classification gives a comprehensive format of the branches of geography. Generally, geography curricula is taught and learned in this format, but this format is not static. ये जो ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की ये स्टैटिक नहीं है, चेंजेस होते रहते हैं, है ना। तो एनी डिसिप्लिन इज बाउंड टू ग्रो विद अ न्यू आइडिया, प्रॉब्लम्स, मेथड्स, टेक्निक्स। कोई भी न्यू डिसिप्लिन है उसमें न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू प्रॉब्लम्स आएंगे, न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, what was a once manual cartography has now been a transfer into a computer cartography। जैसे पहले जो कार्टोग्राफी होती पहले मैनुअल होती थी, हाथ से लिखा जाता था, अब कंप्यूटर में कार्टोग्राफी की जाती है। टेक्नोलॉजी हैज़ enabled स्कॉलर टू हैंडल द लार्ज क्वांटम ऑफ डाटा। जो टेक्नोलॉजी ने बड़ा बड़ा डाटा है पहले संभालना मुश्किल होता था, अब इतने बड़े डाटे को संभाल कर रखना ईजी हो गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, दिस द इंटरनेट प्रोवाइड्स द एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। इंटरनेट से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। थस the capacity to attempt analysis has increased tremendously. GIS has a further opened vistas of knowledge। GIS से हमें और भी फर्दर नॉलेज मिली है। GPS से हम ये हैंडी टूल बन गया है, तो कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन, GPS से हम कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन इजीली ढूंढ सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं हैव enhanced the capacity of attaining a synthesis with a sound theoretical understanding. You will learn some preliminary aspect of these techniques in your book, Practical Book in Geography Part 1 NCERT 2006। तो इसमें आप पढ़ चुके हो। You will continue to improve upon your skills and learn about these applications. Okay, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।